हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लाया हूं कंपैरिजन बिटवीन द म्यूटेंट निक वॉकर एंड द पर्शियन वुल्फ हार्डी चूपन। सो गाइस, इनिशियल में मैं कंफ्यूज था कि कौन सा इवेंट पिक करूं, क्योंकि ऑब्वियसली आप सब ने ओलंपिया में दोनों को साथ देख ही लिया होगा। हाँ, वो बात अलग है कि दोनों एक साथ कॉल आउट में नहीं आए थे, तो इसीलिए मैंने 2021 यानी कि लास्ट ईयर के ओलंपिया की ही दोनों की फिजिक्स यूज करी है। लेकिन उससे पहले गिव अवे के रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और हाँ, मैं जानता हूँ मैंने 5 लोगों की बात करी थी, लेकिन आपकी इतनी अच्छी सपोर्ट देखकर अब 6 लोगों को, जी हाँ 6 बॉडी बिल्डिंग बुलेटिन के सब्सक्राइबर्स को रैंडमली चुना गया है, जिनको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कआउट रूटीन या फिर मील प्लान अकॉर्डिंग टू उन्होंने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया था। और ये उनको मिल जाएगा अगले 2 दिनों के अंदर उनकी ईमेल आईडीज पर। और आगे भी ऐसे ही गिव अवेज इस चैनल पर बहुत होते रहेंगे, क्योंकि यू गाइज आर ऑसम और ये चैनल आपकी सपोर्ट से ही ग्रो कर रहा है और आप अपने आप को बेटर शेप में ला पाएंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो इस इवेंट में हार्डी चूपन की 3rd प्लेसिंग आई थी और कई लोगों की ओपिनियन में हार्डी चूपन क्लियर विनर भी बन सकते हैं, क्योंकि जो कंडीशनिंग वो लाते हैं और कंसिस्टेंटली लाते हैं वो कोई नहीं लाता। और एक व्यूअर ने कमेंट में बोला भी था कि देयर इज नो एथलीट विद नो वीकनेस। लेकिन गाइस, हार्डी उन एथलीट्स में से हैं जिनके बारे में आप शर्त लगा सकते हो कि बिल्कुल रिप्ड और कंडीशन आएंगे। और निक वॉकर की 5th प्लेसिंग आई थी लास्ट ईयर के ओलंपिया में, और किस हिसाब से आई थी ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि गाइस सी हंटर लब्राडा 4th आए थे और यहाँ निक एक्चुअली में कहीं ज्यादा बेहतर थे हंटर लब्राडा से। निक का फ्रीक फैक्टर और कंडीशनिंग विद जो ये साइज कैरी कर रहे थे, बट पता नहीं, ये तो अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ये डिसीजन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था किसी को भी कि किस बेस पर हंटर को 4th प्लेस दिया गया निक वॉकर से पहले। बट एनीवेज, शायद ऐसी ही कुछ चीजों के चलते लास्ट ईयर को ओलंपिया को काफी क्रिटिसाइज करा गया। लेकिन ये बहुत कमाल होता अगर हमें स्टेज पर निक और हार्डी का कंपैरिजन देखने को मिलता, क्योंकि दोनों ही काफी टॉल नहीं है, लेकिन हाइट के मामले में लगभग सेम है और दोनों ही स्टेज पर क्रेजी रिप्ड थे। तो आई थिंक दोनों बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज भी हैं दोनों में, इसीलिए कोई बात नहीं, अब हम देख लेते हैं कंपैरिजन। सो फर्स्ट पोज से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पोज फ्रंट डबल बाइसेप, और कुछ एस्पेक्ट्स में ऐसा बहुत ऑब्वियस लग रहा है कि निक वॉकर यहाँ हार्डी चूपन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। निक की कंडीशनिंग टॉप क्लास है, बट हार्डी को भी कंडीशनिंग के लिए कभी भी क्वेश्चन नहीं करा जा सकता, क्योंकि उनका लुक भी यहाँ पर बिल्कुल ड्राई और कंडीशनड है। निक वॉकर के पास एक फ्रीक फैक्टर है, उनके सारे मसल्स एंड एब्स बहुत 3D लुक देते हैं। बट गाइस, हार्डी चूपन की फिजिक, उनके पूरे एस्थेटिक्स का फ्लो अनबिलीवेबल, इनका मिड सेक्शन और ये एक ऑलमोस्ट परफेक्ट वैक्यूम हिट करते हैं। एंड इनके साइज पर नॉट टू फॉरगेट ये एक ओपन कैटेगरी है, और इस तरह से वैक्यूम इस फ्रेम पर पुल ऑफ करना, इट्स मोर लाइक 90s की बॉडी बिल्डिंग। देन अगेन निक वॉकर के आर्म्स, निक के बाइसेप्स काफी लॉन्ग हैं, जबकि हार्डी के बाइसेप्स अगर आप देखोगे तो इतने लॉन्ग नहीं है। इन्हें एक फुलनेस वैसी नहीं आती है, क्योंकि आप उनके बाइसेप्स एंड फोरआर्म्स के बीच में क्लियर गैप देख सकते हैं। तो पर्सनली मैं तो हार्डी की तरफ लीन करना चाहता हूं, बट क्लियरली अगर ऑनेस्ट रहें, निक यहाँ हार्डी को बीट कर रहे हैं। इवन लेग्स में भी निक के हम अमेजिंग कंडीशनिंग देख सकते हैं हार्डी के मुकाबले। तो बैक लेट स्प्रेड पोज में मैं नहीं समझता आप में से कोई भी आर्ग्यू करेगा कि यहाँ निक वॉकर हार्डी को हरा सकते हैं या फिर किसी को भी हरा सकते हैं ओलंपिया में। और मेरे अकॉर्डिंग हार्डी का जो ये पोज है इज अमंग्स द टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स इन द हिस्ट्री जो इस पोज को प्रॉपर्ली नेल करते हैं। निक कंडीशनड है, बट हार्डी ओह माय, ही इज रेजर शार्प। निक का स्ट्रक्चर बहुत ऑड लगता है इस पोज में, चेस्ट बिल्कुल फ्लैट, एब्स ब्लरी, लेग्स भी बहुत ऑड, एज इफ ही इज अनकंफर्टेबल एंड ही नोज इट। लेकिन हार्डी, गाइस ट्रस्ट मी, हार्डी सिर्फ और सिर्फ अपने साइज की वजह से अभी तक मिस्टर ओलंपियन नहीं बने हैं, वरना ही इज अ टॉप कंटेंडर ऑफ द टाइटल फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। जिस साल से ये कम्पीट कर रहे हैं उस साल से, अगर 2019 की मैं बात आपको बताऊं तो जो इनकी फर्स्ट ओलंपिया अपीयरेंस थी, तो वहां पर लोग अब तक बोलते हैं कि ब्रैंडन की जगह ही शुड हैव बीन द विनर, और इनके साथ एक तरह से रॉबरी हुई थी और इनको टाइटल नहीं मिला था, एंड ही गॉट 3rd प्लेस। फिर 2020 में अमेजिंगली ही फिनिश्ड एट 4th प्लेस, और 2021 में तो इन्हें पीपल्स चैंप का टाइटल मिल गया था ओलंपिया में। इनका तो रिकॉर्ड इनके लिए बोलता है, क्योंकि अभी तक कभी भी इन्होंने पीक मिस नहीं करी है, और ऊपर से बहुत ज्यादा फुल और हार्ड आते हैं, और इनके मसल्स बहुत ही ज्यादा डिफाइंड हैं। बट आई होप कि आगे कभी ना कभी इनको टाइटल जरूर मिल जाएगा, बिकॉज ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टॉप कंटेंडर। साइड चेस्ट और नाउ गाइस, इसमें हार्डी के लेग्स डीपली सेपरेटेड हैं, वहीं निक भी कुछ ज्यादा दूर नहीं है इन टर्म्स ऑफ लेग्स, लेकिन हार्डी के ट्रैप्स और बाइसेप्स साइज में भी और कंडीशन में भी निक को बीट कर रहे हैं। और आई थिंक जो कंडीशनिंग का डिफरेंस हमें दिख रहा है वो मसल मैच्योरिटी की वजह से काफी ज्यादा हो रहा है। हार्डी की मसल मैच्योरिटी काफी ज्यादा है, बट निक को अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा वहां तक पहुंचने में, क्योंकि ही इज वेरी यंग। हार्डी का चेस्ट कितना पीकी और फुल आप देख सकते हैं। मुझे सच में नहीं समझ आता है कि क्यों इन्हें अभी तक फाइनल कॉल आउट में सिर्फ रैमी के साथ कंपेयर नहीं करा गया, क्योंकि आई थिंक अगर ऐसा होगा तो यही वो एथलीट होंगे जो बिग रैमी को कई पोजेस में एक्सपोज कर सकते हैं। वहीं निक का चेस्ट थोड़ा सा फ्लैट साइड पर है, डोंट गेट मी रॉन्ग, निक बिल्कुल पीक पर है, और आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये इनका बेस्ट वर्जन था, और अब ये विद टाइम इंप्रूव करके आएंगे एंड और भी ज्यादा एस्पेक्ट अपनी फिजिक के इंप्रूव करेंगे। तो यहाँ आई वुड गिव दिस पोज टू हार्डी, लेकिन फिर भी निक इस पोज
में बहुत टक्कर दे रहे हैं हार्डी को, तो ये वन साइडेड पोज तो बिल्कुल भी नहीं है हार्डी के लिए। और गाइज नेक्स्ट पोज होता साइड ट्राइसेप, बट मैंडेटरी होते हुए भी साइड ट्राइसेप पोज मुझे स्पेशली हार्डी का कहीं नहीं मिला। आई सॉ अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड ट्रस्ट मी आई ट्राई माई बेस्ट ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो इट इज द क्लोजेस्ट ऑफ द साइड ट्राइसेप पोज, बट अगर आप यहाँ साइड ट्राइसेप देखोगे तो बेसिकली जहां पर भी साइड पोज की बात होती है तो हार्डी थोड़े स्मॉल लगने लग जाते हैं, जैसे यहाँ ब्रैंडन एंड रेमी के साथ। लेकिन निक के सामने यहाँ पर इवन दो ये साइड ट्राइसेप नहीं है और मैंडेटरी भी नहीं है, बट यहाँ हार्डी क्लियरली डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं। बट क्योंकि आप जानते हैं ये कोई मैंडेटरी पोज नहीं है जिस तरह से ये हमें फोटो मिला है, तो यहाँ कोई पॉइंट तो बनता ही नहीं। और अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोजेस की बारी, यानी कि बैक पोजेस। और यहाँ इट्स मोर क्लियर गाइस कि ये पोज भी हार्डी का ही है, क्योंकि लैट इंसर्शंस देखिए हार्डी के। निक के लैट्स में वो थिकनेस मिसिंग है जो हार्डी के लैट्स कैरी कर रहे हैं। और ये गाइस एक परफेक्ट वी टेपर है हार्डी चुपन का, जो बहुत रेयरली देखने मिलता है, बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक और जेनेटिकली क्रेजी। कंडीशनिंग में हार्डी इज लुकिंग बेटर ओवर हियर, ग्लूट्स बिल्कुल हार्ड एंड ड्राई, डेफिनेटली हार्डी। और हैमस्ट्रिंग्स भी ज़्यादा हार्डी की टाइट एंड स्ट्राइटेड लग रही हैं। नेक्स्ट है रियर डबल बाइसेप एंड वाओ गाइस, यहाँ पर स्टोरी कुछ और ही लग रही है लास्ट पोज से, बिल्कुल डिफरेंट। इसीलिए गाइस इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द एथलीट बट अबाउट द पोजेस एज वेल। कौन सा पोज किसका स्ट्रांग है और उसको कैसे हिट करा जा रहा है, ये सब चीजें बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। लास्ट पोज में हार्डी के लैट इंसर्शंस क्रेजी लग रहे थे, और यहाँ देखिए इस पोज में निक के लैट इंसर्शंस अनरियल बिल्कुल। और यहाँ निक एक ऐसा एथलीट बन जाते हैं जो रियल लैट स्प्रेड में तो लैग कर रहे हैं, लेकिन प्रोबेबली बेस्ट रियर बैक डबल बाइसेप है इस वक्त पर उनका आईबीबी में। तो गाइस क्लियरली सी, अगर हंटर को भी मैं यहाँ लगा दूं थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए, तो क्लियरली वो भी बीट नहीं कर रहा है उन्हें इस पोज में। एंड लेट्स सी ब्रैंडन करी, तो नो गाइस ये भी नहीं बीट कर रहा है इनको इस पोज में। तो क्लियरली यहाँ पर ये हार्डी को मौका नहीं दे रहे हैं, एंड नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम हार्डी, ही लुक्स अमेजिंग। बट ये निक का एक बहुत ही स्ट्रांग पोज है, एंड इन टर्म्स ऑफ डिटेलिंग, मसल इंसर्शंस, बाइसेप पीक्स और कंडीशनिंग, हर चीज में इट्स प्रॉपर्ली नेल्ड बाय निक। एब्स एंड थाइज। और ये पोज कौन जीतेगा, मेरे लिए ये इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी हार्डी चुपन विल विन, क्योंकि उनका एब्डोमिनल बहुत ज्यादा टाइट है निक वॉकर से भी। और किसने सोचा होगा कि निक के इतने शार्प और ब्लॉकी एब्स को कोई एब सेपरेशन में हरा देगा। ऑब्लिक्स देखिए हार्डी की कैसे एब्स के साथ ही सिंक में चल रही है, ये देखिए इट्स क्रेजी कंडीशनिंग। दो इट्स नॉट अ मैंडेटरी पोज, ये सिर्फ मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, बट आप ऑब्लिक्स देखिए कैसे विंग्स की तरह नीचे तक आ रही हैं, ये तो इनसेन लेवल डिटेल है, एक्सट्रीमली श्रेडेड। एंड निक का इस पोज में फिर ब्लॉकी स्ट्रक्चर होने की वजह से इस पोज में उनका फ्रेम उनका साथ ना देता हुआ। बट आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई एम सीइंग गाइस, इस साल निक अपने बैक को इंप्रूव करके आएंगे, क्योंकि निक ने अपनी वेस्ट लाइन को रिड्यूस करने पर काफी वर्क करा है, और तब इनका एक क्लियर एक्स फ्रेम आएगा और ये और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे। बट अभी तो दिस गोज टू हार्डी। और अब बात करते हैं मोस्ट मस्कुलर की, यानी कि आज का लास्ट पोज। एंड यहाँ पर ये दोनों ही मैच कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि इनकी हाइट भी सिमिलर है और कंडीशनिंग में भी बस माइनर से डिफरेंस होगा। तो यहाँ एक बिल्कुल परफेक्ट सा फ्रेम लग रहा है। सो अगर सिर्फ बाइसेप्स की बात करें तो निक यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, इवन फोर आर्म्स में भी। और इनके बाइसेप्स की लेंथ जैसे हमने बात करी ट्रेमेंडस है, और पूरे फुल आते हैं नीचे तक, और फिर उतनी ही चौड़ी फोर आर्म्स। वहीं हार्डी अगर इसका जवाब देंगे तो वो अपने देंगे सुपीरियर पैक्स से। फाइबर्स, स्ट्राइएशंस, फुलनेस, दे आर नॉट लैकिंग एनीथिंग। डेल्ट्स की बात अगर मैं करता तो हार्डी चुपन अगेन, बट हार्डी के डेल्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चलती रहती है सिंथॉल की, जिसमें से आप में से कुछ लोग बिलीव करते होंगे, कुछ नहीं करते। इस बारे में मैं अपनी ओपिनियन अभी शेयर नहीं करूंगा, एंड आई रियली डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो डेल्ट्स के पार्ट को मैं इग्नोर करना चाहूंगा। दोनों की ही यहाँ पर कंडीशनिंग एक्सट्रीमली ड्राई है और एब्डोमिनल शार्प। दो बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं ये बोलूंगा, बट हार्डी एब्स के मामले में निक को भी बीट कर रहे हैं। काफ्स की बात करें तो निक वॉकर इज अप ऑन दिस सेक्शन, और जज करना रोक कर मैं तो आपको सिर्फ एडवाइस दूंगा गाइस कि जस्ट 10 सेकंड्स लुक एट देम, देयर फिजिक्स, हाउ क्रेजी दे आर लुकिंग, कितना एस्थेटिक सा एक फ्रेम है, सो सिमिलर येट सो डिफरेंट। टॉप क्लास बॉडी बिल्डिंग का एग्जांपल यहाँ हम देख सकते हैं, दो ओपन कैटेगरी के बॉडी बिल्डर्स और ऐसी कंडीशनिंग, ऐसा एब्डोमिनल। और यहाँ मैं लीन करूंगा हार्डी चुपन की फिजिक की तरफ, क्योंकि ओवरऑल एस्थेटिक्स एंड मसल हार्डनेस और जो मसल मैच्योरिटी हार्डी में दिख रही है, फाइबर्स एंड ऑल, वो थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा एज यहाँ पे हार्डी को दे रहे हैं। बट निक मैन सीरियसली इट वाज हिज फर्स्ट ईयर हियर, और इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, आई रियली बिलीव कि इनका पोटेंशियल इनसेन है, और अभी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हमें निक में देखना बाकी है। और अब गाइस कमेंट्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, प्लस नेक्स्ट कंपैरिजन में किसका करूं। वैसे तो मुझे पता है आप लोग देखना चाहते हैं बिग रैमी और तरुण गिल का, बट गाइस वो थोड़ा सा कॉमेडी हो जाएगा, और मैं सच में उसे भी करूंगा विद टाइम। बट अभी मुझे पता है कमेंट्स में आप लोग देखना चाहते हैं अली बिलाल और भुवन चौहान का भी कंपैरिजन, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, और गाइस मैं उसको जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा टाइम मुझे लग रहा है, लेकिन हाँ अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपके पास लेकर आऊंगा, और इसी के साथ आप दूसरे भी कंपैरिजन के बारे में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे मिल रही है, बहुत तेजी से ये चैनल ग्रो कर रहा है, और इस चीज के लिए मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा। थैंक यू, बाय बाय।